अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तजिया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे यह भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, अपने चैनल का नाम मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फयाज़ अहमद तजिया। तो नाज़रीन, आज लोकल टॉपिक ही है। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो लोकल ही है। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन कि हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं और मसाइल का हल नहीं होता। तो अभी जैसा कि आप ख़बरों में देख रहे हैं, तकरीबन गंदम का एक बुरान पैदा हुआ है। एक कमेटी बनाई गई है, तो उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे हम। निगरान गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म थे अनवर काकड़ साहब, तो उसी दौर में गंदम मंगाई गई बाहर के मुल्क से। जितने यहाँ लोकल ताजर थे, बिजनेसमैन, उनको ठेका दिया गया था और उसने मंगा लिया। तो जब अपना गंदम फसल कट गई तो पंजाब और सिंध गंदम पैदा करने वाले ये बड़े सूबे हैं, तो उनकी गंदम काश्त जो भी थी बड़ी ज़बरदस्त पैदावार हुई। तो नतीजा क्या हुआ, ये सरप्लस में चला गया, ज़्यादा हो गया और हुकूमत ने जो है वो जो रकम रखी थी ख़रीदने की वो नहीं कर सकी। नतीजे में क्या हुआ, हुकूमत ने वो गंदम नहीं ख़रीदी, तो नतीजे में क्या हुआ कि गंदम का रेट गिर गया। जो आम हमारे जो अपना जो काश्तकार हैं, किसान हैं, हारी हैं, वो सब जो है परेशान हो गए। वो आम मार्केट में वो 3,000 तक से नीचे चली गई। तो इससे क्या हुआ कि हमारे किसान को बड़ा नुकसान हुआ, काश्तकार को बड़ा नुकसान हुआ। जो ख़र्चा है, जो आप यूरिया डालें और बीज खाद सब मिला के करें तो तकरीबन 5-6 हज़ार तो बनता ही है। तो उस खर्चे से तो समझें कि आप ये आधा गया, तो अब वो कैसे गुजारा बसर करेगा। इस हवाले से मसला यह है कि हमारे यहाँ कभी भी हकीकी तौर पे कोई भी पॉलिसी नहीं बनाती। ये सोचते ही नहीं है कि भाई हमारे अपने जो हैं इनकम है, पैदावार है, पहले वो नंबर 1 पे वो हो, जो हम बचे तो फिर हम किसी और को दें। स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान में, कितनी स्मगलिंग होती रही, तो किसी ने आज तक वो रोका ही नहीं। यहाँ से तो जाती है बॉर्डर पे, जो कौन है आपको पता ही है। तो इस हवाले से कमेटी बनी है। मेरे नज़र में इस कमेटी का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नून लीग के जो अनीफ अब्बासी ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि भाई इतने वो पैसे खा गया है, अनवर काकड़ ने कहा कि भाई ख़बरें से है कि जो है वो आप फार्म 47 की जो है वो पैदावार हैं, तो ज़ाहिर है तो ये आपस में जो गुफ्तगू हुई। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई नहीं। अनीफ अब्बासी कह रहा है कि मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की, वो कह रहा है कि मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की। तो इस हिसाब से देखा जाए कि इस कमेटी का होना कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ ने जो बुलाए, कमेटी बनाई है, कल उसका रिपोर्ट आनी है, जो अफसरान हैं उनको बुलाया है, क्या होगा, बस बास पड़ोस होगा। अगर सख्ती थोड़ी सी करनी पड़ेगी आवाम को दिखाने के लिए, 1-2 अफसरान को उठाएंगे। क्योंकि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म था, उन्होंने कहा, उसने कहा कि ये सूबे ये एक मैकेनिज़्म है, जो सूबे जो है वो डिमांड करते हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK वगैरह ये जो है ये डिमांड करते हैं। फिर हमारे पास वो डिमांड आती है, फिर हम देखते हैं, फिर हम उस पर अमल करते हैं। तो फूड सिक्योरिटी का ये जो था लेटर, उसी से हवाले से हमने मंगवाया था। वो इस बात पे बज़िद है कि उस वक़्त कमी थी, हमने वो स्मगलिंग रोकी। गंदम अभी जो है वो आगे चल के काम में आएगी। हमारा फैसला सही था, हमें जो भी कमेटी बुलाएगी मैं उसमें जाऊँगा। तो ये जो अभी बातें हो रही हैं थोड़ी सी नरमी है, क्योंकि एक बात तो तय है नाज़रीन, आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में बॉर्डर्स पे कौन होता है, ज़मीन पे, हवा पे और समंदर पे, ये जो कारोबार होता है। तो इस हिसाब से इससे नहीं होता। यहाँ ताकतवर हल्के हैं बहुत सारे, वो मुलविस हैं उस चीज़ों में, वो भी कमाते हैं, कारोबार बन चुका है, तो वो इस हिसाब से वो क्या सख्ती करेंगे। तो इस हिसाब से जो है वो इस कमेटी का तो बनना कुछ नहीं। जो माजी में कमेटियाँ बनी थी, माजी में बड़ी बड़ी चीज़ें हुई थी, उससे क्या हुआ जो अब ये होगा। बस मीडिया में खबरें जो हैं अभी आस्ते आस्ते दम तोड़ती जाएंगी। जो मैंने कहा ना, बस कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो समझेंगे बस रिटायर होने वाले हैं, उनको बोलेंगे भाई हमने रिटायर कर दिया, ये कर दिया, जाओ भाई मज़े उड़ाओ, बस चले जाओ, मुल्क से बाहर चले जाओ, बस यही होगा। इतने करोड़ रुपये खा गए। नेब ने क्या किया है? नेब ने इतने करोड़ रुपये नेब ने तो खा लिया।
کچھ نہیں ہونے والا. ہمارے ہاں جب تک حقیقی طور پر پالیسیز نہیں بنائیں گے، ہم اپنے ملک میں جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کو مضبوط نہیں بنائیں گے اور سچائی نہیں دکھائیں گے تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. یہ کمیٹیاں کچھ نہیں کر سکتی.